सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दिव्य दर्शन। मैं हूं आपके साथ सोनल। जगदम्बा, भगवती, दुर्गा, कात्यायनी, शारदा जैसे हजारों नामों से भक्त अपनी आराध्या माता को पूजते हैं और उनकी साधना करते हैं। माता रानी अपने भक्तों के हर दुख को हर लेती है। साल में 2 बार आने वाली नवरात्र के दिनों में भक्त माता की आराधना करते हैं। साथ ही देश भर में मौजूद शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में पूजा पाठ, हवन, कीर्तन किया जाता है। हमारे इस विशेष कार्यक्रम दिव्य दर्शन में हम देश में मौजूद माता रानी के शक्तिपीठों और प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में आपको बता रहे हैं। आज हम जिन माता रानी के दर्शन आपको कराने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के सतना में मैहर में विराजी हैं मां शारदा। अपने हर भक्त की ये मुराद जरूर पूरी करती हैं। कहा जाता है कि माता शारदा की पहली पूजा आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। पिरामिडाकार त्रिकूट पर्वत में विराजी मां शारदा का मंदिर 522 ईसा पूर्व का बताया जाता है। कहते हैं कि 522 ईसा पूर्व चतुर्दशी के दिन नृपल देव ने यहाँ सामवेदी की स्थापना की थी। तभी से त्रिकूट पर्वत में पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ था। मैहर की ऊंची पहाड़ी पर मां शारदा का मंदिर है। शारदीय चैत्र नवरात्रि मेले में लाखों भक्त मां शारदा के दर्शन करने मैहर पहुंचते हैं। 15 दिनों तक चलने वाले इस मेले में मध्य प्रदेश के अलावा देश के कोने कोने से भक्त मैहर आते हैं। मध्य प्रदेश के मैहर का मां शारदा मंदिर क्वार और चैत्र नवरात्रि में अपना एक विशेष स्थान रखता है। लोगों की श्रद्धा और आस्था मैहर वाली मां के लिए नवरात्रि में विशेष तौर से और देखी जाती है। मां शारदा के दर्शन कर मां के भक्त अपने आप को धन्य मानते हैं। मैहर में मां शारदा का मंदिर हाई अलर्ट जोन माना जाता है। प्रशासन के द्वारा जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं और इस बार भी चप्पे चप्पे पर पुलिस की सुरक्षा तैनाती की गई है। किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों से निपटा जा सके और आने वाले दर्शनार्थियों की सुरक्षा की जा सके, इसका रोपवे तैयार किया गया है। बात करें मैहर में मां शारदा के इस दरबार की, तो यहाँ पर हम सबसे पहले और ख़ास तौर पे आपको बता दें कि बुंदेलखंड और महाकौशल के श्रद्धालु नवरात्रि में यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और देखेंगे कि श्रद्धालुओं का कितनी बड़ी संख्या में तांता लगना शुरू हो जाता है नवरात्रि की शुरुआत से ही। लगभग हम ये मानते हैं या ये जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि लगभग 10 लाख श्रद्धालु नवरात्रि के 9 दिनों में यहाँ पर दर्शन करते हैं माई के। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, उनसे हम बात करते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग नवरात्रि में यहाँ आते हैं। नवरात्रि में तो बैठकी के दिन कम से कम 1.5 से 2 लाख पब्लिक, 3 लाख भी दर्शन कर लेती है। अब वो तो सीजन के हिसाब से, जैसे कटाई का सीजन है इस बार, तो कुछ लाख कम से कम, फिर भी 1.5 लाख पब्लिक तो नवरात्रि के बैठकी से। और 10वें दिन तक जो आपने यहाँ देखा होगा, पिछले कार्यकाल का रिकॉर्ड है, उसमें 10-15 लाख पब्लिक 9 दिन में दर्शन करती है। और तैयारियां क्या क्या हो जाती हैं अगर हम बात करें तो? प्रशासन अपने हिसाब से जो भी जनता के हितों को देखते हुए, दर्शनार्थियों के हितों को देखते हुए कर सकता है, वो गर्मी के हिसाब से करता है कि पानी वानी की व्यवस्था करते हैं, यात्रियों को परेशानी ना जाए, मैट डाल देते हैं, यही तमाम सब, और सुरक्षा के इंतजाम करते हैं प्रशासन, जिससे आने वाले लोगों को तकलीफ न हो। हर वर्ष की तरह इस बार भी चैत्र नवरात्र मेले के लिए पुलिस मुख्यालय और आईजी जोन रीवा की तरफ से जो है पर्याप्त मात्रा में बल उपलब्ध कराया जाना है और हमें काफ़ी सारे बल का आवंटन भी मिल गया है। और ये बल जो है चित्रकूट में ड्यूटी करने के बाद उपलब्ध हमें होता है। निश्चित रूप से हमको बल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा और जो उपलब्ध बल है उसके माध्यम से हम
इस सारी व्यवस्था को अच्छी तरह से और माता रानी की कृपा से ठीक से संपादित करेंगे। बिल्कुल, माँ शारदा का जैसे कि लोग अनुष्ठान भी करते हैं, सप्तशती के यहाँ पे कई लोग आए हुए हैं जो पूरे 9 दिन सप्तशती का पाठ करते हैं। अगर नहीं आ पा रहे हैं तो माँ की चालीसा से पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, इससे माँ पूरी मनोकामना पूर्ण करेगी। और 9 दिन शारदा माँ का तो विशेष श्रृंगार रहता है। जैसे आज सोमवार से नवरात्र चालू हुई है तो आज सफेद कलर का माँ का श्रृंगार हुआ है, कल मंगलवार रहेगा तो कल ऑरेंज कलर का माँ का श्रृंगार रहेगा, परसों बुधवार रहेगा, परसों बुधवार को हरा कलर का श्रृंगार रहेगा, गुरुवार को पीला कलर का श्रृंगार रहेगा, शुक्रवार को नीला कलर का श्रृंगार रहेगा, शनिवार को काला और रविवार को लाल। इस प्रकार से 7 दिन के माँ के अलग अलग श्रृंगार होते हैं। मैहर सड़क और ट्रेन मार्ग से जुड़ा हुआ है। सतना जिला मुख्यालय से इसकी अनुमानित दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। मंदिर पर्वत पर 600 फीट की ऊंचाई पर है। तीर्थ स्थल तक पहुंचने के लिए 1001 सीढ़ियों पर चढ़ना होता है। हालांकि मंदिर प्रशासन ने अब और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है और यहां काफी समय से रोपवे से माता के दरबार तक पहुंचना आसान हो गया है। न सिर्फ रोपवे के जरिए यहाँ की व्यवस्थाएं भी बखूबी है। देश भर से मैहर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर प्रबंधन ने ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि किसी को भी किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो और मां का आशीर्वाद मिले। पूरी बन गई हैं और नवरात्रि की तैयारियां हैं। मैं आपको इधर से दिखाता हूं जो एक और बहुत महत्वपूर्ण तैयारी है वो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं जो यहाँ पर की जाती है और वो है रोपवे की। नवरात्रि के पहले एक पूरा रोपवे का जो मेंटेनेंस होता है वो यहाँ पर हुआ है और रोपवे को दोबारा से यहाँ शुरू किया गया है। ये रोपवे सबसे बड़ा जो है हम बता दें श्रद्धालुओं की सुविधा का साधन है, क्योंकि जिस ऊंचाई पे माँ विराजती हैं वहाँ से यहाँ तक पहुँचना सीढ़ियों से सभी श्रद्धालुओं के लिए सामान्यतः आसान नहीं होता और यही कारण है कि रोपवे को पूरी तरह तैयार किया गया है, क्योंकि नवरात्रि के दौरान काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और काफ़ी भीड़ लगती है और इसी के चलते रोपवे की यहाँ सर्विसिंग की गई, मेंटेनेंस किया गया और अब वो भी पूरी तरह श्रद्धालुओं के लिए 9 दिन के लिए तैयार है। मैहर में मां शारदा के मंदिर में देश के कोने कोने से प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां शारदा के दर्शन करने के लिए मैहर आते हैं। पहाड़ी पर 600 मीटर की ऊंचाई में मां शारदा का भव्य मंदिर बना है। मंदिर तक जाने के लिए 1080 सीढ़ियां बनी हैं। साथ में रोपवे से 150 रुपए की टिकट लेकर आने जाने की सुविधा उपलब्ध है। इस मंदिर का अस्तित्व 6वीं शताब्दी से इतिहास में मिलता है। सन 1918 में ये मंदिर बहुत छोटा था। मंदिर में आने जाने के लिए पहाड़ी से दुर्गम रास्ते से होकर जाना पड़ता था। सन 1951 में इस मंदिर में सीढ़ियों का निर्माण हुआ और श्रद्धालु भक्त मां के मंदिर में सीढ़ियों से आने जाने लगे और भीड़ बढ़ने लगी और धीरे धीरे चैत्र और कुंवार नवरात्रि मेला लगने लगा। प्रतिवर्ष चैत्र कुंवार नवरात्रि मेले में लाखों श्रद्धालु भक्त मां शारदा के दर्शन करने के लिए आते हैं। मां के चरणों में प्रसाद में नारियल, सिंदूर, चुनरी, पान, सुपारी, कपूर, श्रृंगार का सामान चढ़ाकर भक्त अपने आप को धन्य मानते हैं। मां के दरबार में आने वाले मां के सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आप माई के दर्शन करने आते हैं तो माँ की इस ज्योत के दर्शन आप अवश्य करिए, क्योंकि ये अखंड ज्योत माँ की शक्ति का प्रतीक है और माँ की शक्ति के इस अखंड ज्योत के प्रतीक को हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और आप निश्चित रूप से मानकर चलिए कि नवरात्रि में सबसे ज़्यादा महत्व अगर किसी का होता है तो अखंड ज्योत का, लेकिन ये ज्योत 9 दिनों के लिए नहीं बल्कि ये अखंड है, बरसों से, सदियों से माई के दर्शन और माई की शक्ति का ये प्रतीक है। देश के 52 शक्तिपीठ में से एक मैहर में त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता का मंदिर है। मैहर का मतलब है माँ का हार। माना जाता है कि यहाँ माँ सती का हार गिरा था, इसलिए इसकी गणना शक्तिपीठों में की जाती है। पूरे भारत में मैहर मंदिर माँ शारदा का अकेला मंदिर है। कहते हैं कि आल्हा और ऊदल दोनों भाइयों ने सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की। आल्हा ने यहाँ 12 वर्षों तक माँ की तपस्या की।
आल्हा माता को शारदा माई कहकर पुकारा करते थे, इसलिए प्रचलन में उनका नाम शारदा माई हो गया। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं-10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की। मां शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई। मध्य प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध देवी मंदिर में चैत्र नवरात्रि की पूरी तैयारियां हो गई है। सबसे पहले हम मां शारदा के दर्शन कराते हैं आपको इस अद्भुत रूप के, जहां पे अगर हम बात करें तो कई सारी किंवदंतियां मां को लेकर यहां पर प्रचलित है, लेकिन मैहर इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि माना ये जाता है कि शक्तिपीठों में मां गौरी का, मां पार्वती का जो हार है वो यहाँ गिरा था और उसी के बाद यहाँ पर मैहर शक्तिपीठ की स्थापना हुई है। और माँ के हम आपको यहाँ दर्शन कराते हैं और आगे हम आपको बाहर चल के बताते हैं क्या है माँ से जुड़ी हुई किंवदंतियाँ। ऐसी मान्यता है कि माँ सती का यहाँ पर हार गिरा था, इस कारण से इसका नाम मैहर पड़ा हुआ है। और कलयुग में माँ शारदा का विशेष प्रभाव रहा है, क्योंकि कलयुग में सिर्फ शारदा माँ है जिन्होंने अमरता का वरदान दिया है आल्हा को। आल्हा उदल योद्धा थे, दोनों भाई थे। जब युद्ध उनका खत्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने ढूंढा कि उनकी कुल देवी कौन, उनको मालूम चला कि शारदा माँ कुल देवी है, तो मैहर आए। और मैहर माँ शारदा के मंदिर के पीछे उनका अखाड़ा बना हुआ है और तालाब बना हुआ है, वहाँ वो कुश्ती करते थे और स्नान किया करते थे, वहीं पे पूजा किया करते थे। और उसके बाद यहाँ पे माँ के मंदिर में आकर अनुष्ठान पूजा माँ की उपासना किया और माँ ने साक्षात आल्हा को अमर किया। और मुझे 23 वर्ष हो गए यहाँ आते हुए, लेकिन मुझे 3 बार इतनी भीड़ दिखी माता रानी के दरबार में, क्योंकि ये लॉकडाउन चल रहा था, इस वजह से सभी व्यक्ति माता रानी के दर्शन करने नहीं आ पाए। और सभी लोगों ने बहुत हर्षोल्लास से इकट्ठे हुए और ट्रेन भरी की भरी आ रही है और यहाँ पे बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि माता रानी की इतनी कृपा है कि यहाँ आनंद बरस रहा है और सभी लोग यहाँ आके प्रफुल्लित हैं। माँ के पास बहुत सारी मुरादें पूरी होती हैं, सभी की मुरादें पूरी होती हैं। हमारी दिली इच्छा भी हो कि हमारी मुरादें भी पूरी हो। हम सुबह शाजापुर जिले से आए हुए हैं, सुबह 8 बजे से लाइन में लगे हैं, जिसके अभी तक माता के दर्शन नहीं हुए हैं। हमारी दिली इच्छा है कि हमारी इच्छा पूरी हो। पहला बार आए यहाँ पे दर्शन करने के लिए, भीड़ देख के बहुत दिल गदगद हो गया कि लोग। कहाँ से आए हैं आप लोग? आए हम बनारस से, विश्वनाथ जी के नगरी से। पहले भी आ चुके हैं? नहीं, पहली बार आ रहे हैं और करीब 10 घंटे लग गए हमको नीचे से ऊपर आने में। क्या सुने हैं माँ के बारे में? बहुत मतलब आधे शक्तिपीठ हैं, बहुत विशेषता सुने हैं माता के बारे में। उत्तर प्रदेश से तो पहली बार आए, आते रहते हैं? नहीं, कई बार आते रहते हैं। अच्छा, इतनी दूर से क्यों आते हैं यहाँ पे? आस्था है देवी जी से बहुत। अच्छा, हाँ। कभी कुछ मांगा माँ से? नहीं, माँ से यही आस्था रहती है कि सब निरोग करें और धनधाम कल पत्र से दें। ये हमारा सौभाग्य है कि हम मैहर में जन्म लिए। माँ के चरणों में सभी लोग दर्शन करने आते हैं। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारा जन्म मैहर की नगरी में हुआ है। कई सारे जो श्रद्धालु हैं वो नवरात्रि तक के और हमेशा पद यात्रा करते हैं मन्नत पूरी होने पे। आप कहाँ से आए हैं? कानपुर देहात से, उत्तर प्रदेश। आप भी उत्तर प्रदेश से आए? जी जी जी। और आप कहाँ से आए हैं? हम सागर से आए, पद यात्रा सानोदा। क्यों किया आप लोगों ने? एक बार फिर जोर से जयकारा लगाएंगे आप लोग। जय माता की। मैहर का जिक्र हो और आल्हा उदल का जिक्र ना आए, ये तो संभव नहीं। आल्हा उदल माता शारदा के परम भक्त थे। आज भी ये माना जाता है कि मंदिर में मां का पहला श्रृंगार आल्हा करते हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो यहाँ पूजा की हुई मिलती है। जी हाँ, आल्हा उदल कब माता शारदा की पूजा करते हैं इसका तो आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, लेकिन हाँ, जब सुबह मंदिर के द्वार पंडित खोलते हैं तो उन्हें बाकायदा मां पर पूजा किया हुआ फूल दिखाई देता है। उन्हें स्नान किया हुआ जल भी देखने की बात सामने आई है। मान्यता है कि शाम की आरती होने के बाद जब मंदिर के कपाट बंद करके सभी पुजारी नीचे आ जाते हैं, तब यहाँ मंदिर के अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाज आती है। लोग कहते हैं कि माँ के भक्त आल्हा अभी भी पूजा करने आते हैं। अक्सर सुबह की आरती वे ही करते हैं और रोज जब मंदिर के पट खुलते हैं तब कुछ न कुछ रहस्यमय अजूबे के दर्शन होते हैं। कभी मंदिर के गर्भगृह रोशनी से सरोबार रहता है तो कभी अद्भुत खुशबू से। अक्सर मंदिर के गर्भगृह में मां शारदा के ऊपर अद्भुत फूल चढ़ा मिलता है। मैहर मां शारदा के मंदिर में लोग अपनी मनमानी मुरादें मांगने के लिए साल भर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि शारदा माता इंसान को अमर होने का वरदान प्रदान करती हैं। बता दें, भारत के कोने कोने से लोग मां के दर्शन को आते हैं। देखा गया है कि जितने दर्शनार्थी सीढ़ियों से जाते हैं उतने ही रोपवे की सुविधा का भी लाभ उठाते हैं।
जिसके कारण मां के दर्शन आसानी से हो जाएं। किंवदंतियों के अनुसार आज भी मां शारदा के परम भक्त आला उदल भी मां शारदा के प्रथम दर्शन करते हैं और कमल के ताजे फूल मां के चरणों में चढ़ाते हैं। माँ शारदा को लेकर कई सारी किंवदंतियां हैं, कई सारी प्रचलित कथाएं हैं, लेकिन माँ के चमत्कार हर दिन नजर आते हैं, हर श्रद्धालुओं को महसूस होते हैं। और यही कारण है कि पूरे चैत्र नवरात्र में 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु माँ के दर्शन करते हैं। सबसे पहले जो दीपू महाराज जी हैं, जो यहाँ पर माँ का पूजन अर्चन प्रातः आरती करते हैं और व्यवस्थाएं देखते हैं, उनसे जानते हैं इस बार नवरात्रि के लिए क्या विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या आयोजन है। सभी प्रणाम करता हूँ। नवरात्रि की व्यवस्था तो कुछ ऐसा नया है नहीं, जैसे हर बार की व्यवस्था रहती है। रोपवे को सुचारू रूप से चलाना, यात्रियों के आने के लिए 3 मार्ग हैं, पैदल मार्ग है, मारुति बेन की सुविधा है, सीढ़ी मार्ग है और ये रोपवे है। इन सबको सुचारू रूप से संचालित होते रहें, इस तरह की व्यवस्था है। साफ़ सफाई की व्यवस्था की गई है। इस बार मंदिर में जल संकट बहुत गहरा आया है। सबसे बड़ी चिंता हम लोगों को, अधिकारी अफसरों को सिर्फ ये चिंता है, यात्रियों को जल की आपूर्ति उनको पूरी करना कैसे करें, ये व्यवस्था में लगे हैं लोग। और अभी मंदिर की सफाई जो है, जैसे 2 टाइम 3 टाइम होती थी, तो पिछले 15-20 दिन से मंदिर की सफाई 1 टाइम हो रही है। ठीक बात है, जल की बचत करना है नवरात्र के लिए। और बाकी हमारे जो 3 यात्री निवास हैं, उनको साफ़ सफाई, कमरे का बढ़िया साफ़ सफाई करना, AC पलंग कूलर, इन सब की व्यवस्था चल रही है। माँ को लेके खूब सारे चमत्कार और किंवदंतियाँ यहाँ पर हमेशा होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब भी हमारे श्रद्धालु, हमारे दर्शक नवरात्रि में देखें तो उनको माँ का स्मरण होए, तो उनको भी एक पुण्य की प्राप्ति हो, तो वो हम जरूर सुनना चाहेंगे। मैं हर बार बताता हूँ, लेकिन मैं अपने अनुभव बताता हूँ। पिताजी ने तो मेरे से बहुत कुछ बताया, उनके साथ जो घटा। जैसे लोग बोलते हैं क्या महाराज जी आला पहली पूजा करते हैं, आते हैं क्या आला पहली पूजा करते हैं? तो मैं ये नहीं कह सकता कि आला पहली पूजा करते हैं। मेरे साथ जो हुआ वो बता सकता हूँ कि आप ही के जैसे एक बहुत बड़े राष्ट्रीय चैनल से आई थी, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, वो आई और रात में उनने पूरा वीडियोग्राफी की, रात की आरती का पट बंद करने का, पूरे ताले लगते रहे जब तक हमारे साथी उतरी। उनकी इच्छा थी रात में मंदिर ऊपर रुकने की व्यवस्था उनकी हो, तो उनको अलाउ नहीं किया गया। वो नीचे उनको बोला गया कि आप जो कैमरा हेडक्वार्टर रूम है, जहाँ से कैमरा चलते हैं, चारों तरफ से देखे जाते हैं, स्क्रीन रूम, वहाँ पे वो थी रात भर। तो जब हम ताला लगा के चले गए, हम तो घर चले गए, वो रात भर वहाँ थी। सुबह जब हम 4 बजे 4:30 बजे आए तो हमको वो ऊपर ही मिली। तो आई हमारे पास, कहीं महाराज जी पट खुलेगा, क्या मिलेगा, क्या होगा? मैं कहा देखिए हमारे लिए तो माँ रोज़ की बात है, हम लोग जल्दी कुछ बोलते भी नहीं हैं। क्या होगा, माँ को अगर कुछ दिखाना होगा तो वो आपको दिखाएंगी। अब वो हमारे साथ आई, हम पूरे ताले खोलते रहे, वो पूरा अपना लेती रहीं। और जैसे हमने माता जी का पट खोला तो अंदर माता जी का पलंग रहता है, तो हम सब उठ लग गए। तो बोली महाराज जी रुक जाइए 5 मिनट। अब वो जब रोक के वो रात का वीडियो मिला रही थी, उस सुबह का, तो वो देख रही हैं, हमको बता रही हैं कि महाराज जी ये क्या हुआ, आपने रात को श्रृंगार तो बड़ा अच्छा किया था, ये श्रृंगार पूरा पलटा कैसे है? मतलब कि पूरा श्रृंगार उतरा हुआ था, पूरा माता जी की साड़ियाँ, मुकुट, जो है बिंदी, सब माता जी के पलंग में रखे थे, सैन में। बोले ये क्या महाराज जी? मैं कहा ये है कुछ नहीं है, ये आपको माँ ने दिखाया। अब ये हम ये जहाँ सोचते हैं, मानते हैं कि किसी ने आके श्रृंगार पलटने की या करने की कोशिश की है। और एक बार और अनुभव बताऊं कि मैं सुबह आया करीब 4:15 बजे, तो हमारी 1:10 की 1:04 की एसएफ रहती है, 1:04 की होम गार्ड रहती है। तो वो 10 के 10 वर्दी में खड़े थे, बाल्टी में पानी लिए। मैं कहा भैया आप लोग तो ये काम करते नहीं हो, हमारे ट्रस्ट के व्यक्ति रहते हैं ये स्नान बाल्टी के लिए, आप लोग 10 के 10 वर्दी में कैसे खड़े हो? तो बोले महाराज जी जहाँ से आप जब माता जी को स्नान कराते हैं वो पाइपलाइन है, जब आप स्नान कराते हैं तब पानी बहता है, लेकिन आज 3:30 बजे अपने आप पानी बह रहा था। हम लोग गेट खोल के अंदर गए तो कुछ नहीं था, वो पानी हमने इकट्ठा किया। महाराज जी तो कहाँ से जल आया, कैसा? तो ये हम मानते हैं कि आला ही करते हैं पहली पूजा, उनके अलावा कौन? अच्छा, और जो माँ के संदर्भ में ये कहा जाता है कि माँ का शक्तिपीठ इसलिए कि माँ का हार यहाँ पर जो है वो जो है हार गिरा, वाणी गिरी, तो माँ सरस्वती वाणी देने वाली, और माँ का हार गिरा तो मैहर, मैहर का मतलब मैं हर,
अहंकार को हरने वाली माँ शारदा। तो ये माँ के संदर्भ में कितनी सारी किंवदंतियाँ, यहाँ कोई अजमाने आता है तो वो भी कहीं ना कहीं चमत्कृत हो जाता है। और माँ चमत्कार दिखाती नहीं है, माँ चमत्कार के रूप में आशीर्वाद देती हैं। और कहीं ना कहीं श्रद्धा का जो ये सैलाब है वो इसीलिए नज़र आता है कि पूरा बुंदेलखंड, पूरा महाकौशल और पूरा मध्य प्रदेश नहीं, पूरा देश माँ के दरबार में यहाँ नवरात्रि में नज़र आता है। माँ शारदा अपने हर भक्त की झोलियां खुशियों से भर देती है। इसी कामना के साथ आप मैहर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, एक बार जरूर आइए और कैसा भी दुख हो, कहते हैं कि माँ के दरबार जो आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। तो एक बार मैहर जरूर आइए और माँ शारदा का आशीर्वाद जरूर लीजिए। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।